एयर कॉम्बैट के इस दौर में हर देश अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने में लगा हुआ है। रोज हम किसी ना किसी नई तकनीक के बारे में सुनते रहते हैं। कभी गोल्डन डोम की चर्चा होती है तो कभी आयरन डोम की। इन सारी चर्चाओं से देशों के बीच में एक तरह की रिलेटिव इनसिक्योरिटीज भी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक चर्चा का केंद्र है चीन का किल चेन एयर डिफेंस सिस्टम। हाल ही में सीडीएस अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए अपने इंटरव्यू में किल चेन का जिक्र किया, या यूं कहें कि एक बार फिर से चाइना और उसके डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका पवार और आप देख रहे हैं खबरगांव। दरअसल ब्लूमबर्ग को दिए इस इंटरव्यू में सीडीएस अनिल चौहान ने बताया कि शुरुआती चरण के बाद भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीति में सुधार किया और फिर पाकिस्तान के एयरबेस पर बड़े लेवल पर हमले किए, और इन हमलों में इंडियन एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर आसानी से घुसे और सटीक निशाना लगाया। पहले माना जा रहा था कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपने यहाँ पर एक एंटी एयरक्राफ्ट यानी कि किल चेन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसे भेद पाना मुश्किल था। लेकिन चाइना के इस अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम के तोड़ को भारत ने सिर्फ 2 दिन में ढूंढ निकाला। सीडीएस चौहान का कहना है कि विदेशी मीडिया और कुछ एक्सपर्ट्स, स्पेशली फाइनेंशियल टाइम्स, ने किल चेन को कुछ ज्यादा ही पावरफुल, यहाँ तक कि अल्टीमेट वेपन यानी ब्रह्मास्त्र तक बताया था। लेकिन सच ये है कि चीन के इस एयर डिफेंस सिस्टम में ब्रह्मास्त्र कहे जाने जैसा कुछ है भी नहीं। आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र वो भारतीय पौराणिक शस्त्र है जिसे परम विनाशकारी माना जाता है। यानी अगर कोई सैन्य प्रणाली ब्रह्मास्त्र कहलाए तो एनालॉजी के हिसाब से उसका मतलब ये होगा कि वह सिस्टम एकदम सटीक, अभेद्य और एक तरफा जीत दिलाने वाला होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम जिसे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है वो भारत के एयरबोर्न ऑपरेशन के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान ने कथित तौर पर दावा भी किया कि उसने भारत के लड़ाकू विमानों को गिराया है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है या हर बार की तरह ये भी एक स्टेट प्रोपोगेटेड मीडिया नैरेटिव है जो चाइनीज घोस्ट वेपन्स यानी कि अनवेरिफाइड वेपनरी को जस्टिफाई करने की मुहिम था। चलिए इसके लिए पहले किल चेन एयर डिफेंस सिस्टम को समझना जरूरी है। दरअसल किल चेन का काम होता है हवाई खतरे को पहचानना, उसे ट्रैक करना, टारगेट करना और आखिर में उसे खत्म कर देना। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम में ये किल चेन एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जिसमें रडार, मिसाइल, कमांड सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट का ऑर्गेनाइज्ड तालमेल होता है। ये जनरली 6 स्टेज डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पहला कदम है टारगेट डिटेक्ट करना। चीन का एयर डिफेंस नेटवर्क दुनिया के सबसे एडवांस सर्विलांस सिस्टम में से एक है। इसमें ग्राउंड बेस्ड रडार जैसे कि JY-27A, AESA रडार, YLC-8B और ओवर द हॉरिजन रडार शामिल है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइल की हरकत को पकड़ लेते हैं। इसके अलावा AEW&C विमान जैसे कि KG-2000 और KG-500 भी आसमान से निगरानी करते हैं। दूसरा स्टेज है ट्रैकिंग यानी कि थ्रेट डिटेक्शन, यानी हवाई टारगेट की स्पीड, ऊंचाई और दिशा को मापकर उसको ट्रैक किया जाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एनालिसिस की मदद से यह तय किया जाता है कि टारगेट दुश्मन का है या दोस्त का। तीसरा स्टेज है डेटा फ्यूजन यानी कि चीन का कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क जिसे C4ISR कहते हैं, जो कई अलग अलग सोर्सेज से मिली जानकारी को एक साथ जोड़कर प्रॉम्प्ट कोऑर्डिनेट्स कमांड जारी करता है, यानी कि जल्दी और सही समय पर टारगेट के कोऑर्डिनेट्स की जानकारी देना। इसके बाद आता है चौथा और जरूरी स्टेप यानी कि टारगेट असाइनमेंट्स। इस स्टेप में तय किया जाता है कि टारगेट को मिसाइल से गिराया जाए या लड़ाकू विमान से इंटरसेप्ट किया जाए। इसके लिए प्रायोरिटी एल्गोरिथम्स और थ्रेट एवेल्यूशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। चीन के पास इस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लॉन्ग रेंज SAM सिस्टम है जैसे कि HQ-9B जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है और ये रूस के S-300 के बराबर मारक क्षमता रखता है। इसके अलावा HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। साथ ही S-400 ये भी चीन के पास है जो कि एक रूसी तकनीक है। इसके अलावा मीडियम और शॉर्ट रेंज सिस्टम में HQ-16, HQ-17, LD-2000 और टाइप 625 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स शामिल है। साथ ही चीन ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे कि लेजर और माइक्रोवेव बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम भी डेवलप किए हैं जो कि किल चेन की अल्टीमेट प्रोटेक्शन लेयर के रूप में काम करता है।
चीन अपने किल चेन में इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर्स और साइबर इंट्रूजन तकनीकों को भी शामिल करता है ताकि दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क को जैम किया जा सके। इसमें कई तकनीकें शामिल होती हैं, जैसे कि पहला है जैमिंग, दूसरा है स्पूफिंग यानी कि ऐसा फेक सिग्नल या डेटा भेजना जिसमें सामने वाला सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, और तीसरा आता है जीपीएस डिनायल यानी कि जानबूझकर किसी इलाके में जीपीएस सिग्नल को काम ना करने देना ताकि दुश्मन को लोकेशन की सही जानकारी ना मिल सके। इसमें बड़े लेवल पर एआई का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोसेस ऑटोमेटेड हो और इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ मिनिमम रिस्पांस टाइम भी इंश्योर किया जा सके। ड्रोन्स और यूएवीज को भी किल चेन में जोड़ा गया है जिससे ये सिस्टम अनमैन्ड और फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से फंक्शन कर सके। चीन ने अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को साउथ चाइना, तिब्बत, ताइवान और ईस्टर्न थिएटर कमांड तक इंटरलिंक कर रखा है। ऐसे में कुछ का कहना है कि इसे भेदना मुश्किल है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर डिफेंस मौजूद है जो टीयर 1 से लेकर टीयर 3 तक फैले हुए हैं। इसके साथ ही फास्ट डेटा शेयरिंग, ऑटोनोमस टारगेटिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड साइबर सिक्योरिटी इसे तोड़ना बहुत मुश्किल बना देती है। ये तो हुई किल चेन की स्पेसिफिकेशन, लेकिन सवाल वही है कि क्या किल चेन वाकई में ब्रह्मास्त्र है? तो जवाब इसका है नहीं, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड लेकिन लिमिटेड मैकेनिज्म है। इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और साइबर अटैक के सामने ये किल चेन एयर डिफेंस की काफ़ी सारी कमियां देखने को मिलती हैं। इसके लिए भारत, अमेरिका और बाकी दूसरे देशों ने कई तरह की तकनीकों को डेवलप किया है, जैसे कि भारत ने अपनी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस और ऑफेंसिव काउंटर एयर रणनीति को मजबूत किया है जो कि किल चेन जैसे सिस्टम को बीट कर सकते हैं। इस समय भारत और अमेरिका के पास ऐसी कई सारी तकनीकें हैं जो किल चेन के रडार में नहीं आती। इसमें सबसे पहले आता है स्टील्थ तकनीक, यानी कि अमेरिका के जो F-35 है और B-2 विमान है, ये ऐसे विमान हैं जो चीन या किसी भी देश को मार दे सकते हैं। लो फ्लाइंग करके ये रडार की पकड़ से बच सकते हैं। भारत भी AMCA जैसे लो ऑब्जर्वेबल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध, जैसे अमेरिका का EA-18G ग्रोलर और भारत का सुदर्शन और संयुक्ता सिस्टम दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जैम कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है डेकोयस और स्वार्म ड्रोन, जिनसे चीन की एयर डिफेंस को गुमराह करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साइबर हमलों के जरिए कमांड और कंट्रोल सिस्टम को हैक करके पूरी की पूरी प्रणाली को इनएक्टिव किया जा सकता है। इसके अलावा स्टैंड ऑफ वेपन और हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे भारत और रूस का ब्रह्मोस, अमेरिका का AGM-158 JASSM दुश्मन की सीमा के अंदर घुसे बिना ही हमला कर सकते हैं। ऐसे में किल चेन मैकेनिज्म की यूटिलिटी क्वेश्चनेबल है। इतना ही नहीं बल्कि एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी रडार को निशाना बनाकर उसे खत्म कर सकती हैं, जैसे कि भारत का रुद्रम 1 और अमेरिका का HARM मिसाइल। सैटेलाइट और स्पेस बेस्ड काउंटर मेजर्स के जरिए भी चीन के सैटेलाइट नेटवर्क को टारगेट किया जा सकता है। भारत ने मिशन शक्ति के जरिए ASAT इस क्षमता का भी सफल परीक्षण किया है। इसके बाद आखिर में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए भारत ने Su-30 MKI और राफेल विमान SEAD यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस ऑपरेशन में भी अपनी सक्षमता हासिल की है। पाकिस्तान, जो कि चाइना का ऑल वेदर नेचुरल अलाय है, जिसे वो भारत के खिलाफ हर तरह से सैन्य मदद करता है, चाइना ने कथित तौर पर पाकिस्तान को किल चेन मैकेनिज्म से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, जिसमें पाकिस्तान ने चीन से HQ-9P, FD-2000, HQ-16FE और FM-90 जैसी मिसाइल सिस्टम को खरीदा हुआ था। उनसे उसने एक मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क यानी कि CLIAD बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इन प्रणालियों को मात देकर कई जरूरी ठिकानों पर हमला किया था। भारत ने स्कैल्प क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर लक्ष्यों को सही तरीके से सटीक हमले के लिए तैयार किया था। हैमर स्मार्ट बमों से आतंकवादी ठिकानों को सफाया किया। लॉइटरिंग मिशन यानी कि इलाके के ऊपर लड़ाकू विमान या ड्रोन का थोड़ा समय तक घूमना और देखना ताकि दुश्मन की हरकतों पर नजर रखी जा सके और सही मौका मिलने पर हमला करना, और हार्पी ड्रोन के जरिए एयर डिफेंस प्रणाली को नुकसान पहुंचाया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और साइबर स्ट्रेटेजीज के नेटवर्क को बाधित किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे एक बात तो ये साफ सामने आई है कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत दिखता है, वह इनविजिबल प्लेन्स यानी कि ऐसे प्लेन्स जो रेडार में कैच नहीं किए जा सकते, जैसे कि F-22, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर वॉरफेयर और स्वार्म ड्रोन के सामने बहुत कमजोर है। इसलिए किल चेन को ब्रह्मास्त्र कहना अतिशयोक्ति होगी। हर बड़ी तकनीक का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है।
भारत ने दिखा दिया कि हमारा एयर डिफेंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज विश्व के सबसे मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम में से एक है, जो दुश्मन की हर चुनौती का सामना कर सकती है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।